हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल गैस की। और हेडलाइन को देख सकते हैं कि अदानी सीएनजी डोडो पंप्स गो ऑन डे लॉन्ग स्ट्राइक इन गुजरात। रिपोर्ट कल देर शाम की है, इसको आप देख सकते हैं। इसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है वो हम देखेंगे। अभी इस रिपोर्ट को हम हिंदी में जो है देखेंगे सिर्फ आपके लिए। तो अगर आप नए हैं दोस्तों और अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें हमारे चैनल को ऐसी जानकारी के लिए, और शेयर भी ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। पहले तो पूरी रिपोर्ट को इंग्लिश में देख लेते हैं, चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं इसको। और अब हम इसको देखते हैं हिंदी में, इसका इम्पैक्ट क्या रह सकता है वो हम देखेंगे। गूगल के ज़रिए ये जो है मतलब कि ट्रांसलेट किया हुआ है, तो ट्रांसलेशन के अंदर कुछ मिस्टेक है तो उसका हमें पता नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको अच्छे से समझ सकते हैं पहले कि पूरा मामला है क्या। कि गुजरात में अदानी सीएनजी डीओ पंप यानी कि डोडो पंप एक दिन की हड़ताल पर चले गए। एक दिन की हड़ताल पर चले गए। और गुजरात में अदानी सीएनजी डीलर स्वामित्व और डीलर संचालित डीओ पंपों के संचालक अदानी टोटल गैस द्वारा बेची जाने वाली कीमतों में कमी की मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए। क्यों हड़ताल पर चले गए, तो यहाँ पर आप इसका रीज़न देख सकते हैं। अब अभी आगे देखते हैं डिटेल में कि डीलरों ने अपने कमीशन में बढ़ोतरी की भी मांग की। और नरेश देसाई ने कहा कि कुल 31 सीएनजी डोडो पंपों में से 28 के डीलरों के एक दिन की हड़ताल पर चले जाने के कारण अदानी टोटल गैस की 1 लाख किलोग्राम से अधिक गैस की बिक्री नहीं हुई। इनमें अहमदाबाद ग्रामीण, महिसागर, खेड़ा और सुरेंद्रनगर जिलों के पंप शामिल हैं। सीएनजी डीओ पंप एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बिजनेस लाइन को बताया कि अदानी समूह ने इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं दी अब तक। पिछले कई महीनों से हम अदानी टोटल गैस से सीएनजी की कीमतें कम करने और इसे हमारे स्टेशनों के तत्काल आसपास स्थित प्रतिस्पर्धी गैस फिलिंग स्टेशनों के बराबर लाने के लिए कह रहे हैं। उदाहरण के लिए अदानी की 1 किलोग्राम सीएनजी यहाँ बेची जाती है 78 रुपये और 97 पैसे मतलब, और जबकि गुजरात गैस यानी कि गुजरात सरकार की इकाई उतनी ही मात्रा में गैस 2.71 प्रति किलोग्राम सस्ती बेच रही है। बार बार अनुरोध करने के बावजूद कोई भी हमारे गैस स्टेशनों पर गैस भरने के लिए क्यों आएगा। मतलब कि वो प्राइस का जो है डिफरेंस है, उस वजह से यहाँ पर उसी की बात हो रही है। तो आज हम हड़ताल पर चले गए हैं। हमारे ऊपर अपने स्टेशनों को खुला रखने का बहुत दबाव होने के बावजूद, देसाई ने कहा आगे। और आखिर में देख लेते हैं, एसोसिएशन के अधिकारी ने यह भी दावा किया कि गुजरात गैस के डीलरों को कमीशन के रूप में 4 रुपये और 13 पैसे प्रति किलोग्राम मिल रहा था, जबकि अदानी टोटल गैस 3 रुपये 74 पैसे प्रति किलोग्राम दे रहा था। एसोसिएशन ने जुलाई के मध्य तक समस्या का समाधान नहीं होने पर 3 दिवसीय हड़ताल पर जाने की धमकी दी है। तो अभी ये एक दिन की हड़ताल थी और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी इसका इम्पैक्ट जो है ज़्यादा नहीं पड़ सकता। हालांकि एक दिन की अगर गैस बिक्री की बात करें तो इस एरिया में जैसे कि हमने देखा रिपोर्ट के अंदर कि गैस जो है उसकी बिक्री नहीं हुई। जाहिर सी बात है वो हड़ताल की वजह से। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि इसने कहा कि अब जुलाई मध्य के तक का जो है आई थिंक यहाँ पर जो है टाइम दिया गया है, और मुझे यही समझ में आ रहा है। और तब तक ऐसा जो है कहीं ना कहीं अदानी ग्रुप की ओर से और ये डीलरों की ओर मतलब के बीच में जो है समाधान हो सकता है। तो इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा इसका इम्पैक्ट जो है नहीं पड़ सकता शेयर के ऊपर। और आज भी अगर देखेंगे तो शेयर जो है फ्लैट कारोबार कर रहा है। और कुछ हमें कमेंट्स आए थे कि इसका जो है क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्या कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं पड़ सकता। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तो कुछ ऐसी बात लग नहीं रही है। और ये हड़ताल भी जो है वो सिर्फ एक दिन की थी। तो अभी मतलब कि ये आगे चलकर इसका समाधान हो सकता है और सब कुछ बढ़िया रह सकता है। तो ये जानकारी थी आपके लिए। और जो कि कल जो है इसकी ब्रेकिंग न्यूज़ ये जो आई थी कल देर शाम को, इसलिए वो रिपोर्ट रह गई थी। और आज शेयर के ऊपर इसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा, तो ये अच्छी बात ही रही। और बाकी स्टॉक के ऊपर जो है डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर हम एनालिसिस करते हैं। तो अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अभी थोड़ा सा रेंज बाउंड है अच्छी खासी एक वॉलेटिलिटी के बाद। और आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।